फ्रेंड, टुडे आई विल एक्सप्लेन गैसलाइट। मूवी के स्टार्टिंग में नदी में एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है। उसके बाद प्रिंसेस मीसा को दिखाया जाता है जो गुजरात के राजा रतन सिंह की बेटी होती है। मीसा का बचपन में एक्सीडेंट हो गया होता है जिसके कारण उसके पैर पर चोट लग गई थी और वो व्हील चेयर पर है। मीसा बहुत सालों के बाद में अपने घर पर आती है क्योंकि वो अपने फादर से नाराज है। उसके फादर ने पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी रुक्मिणी से कर ली थी। उसके बाद में मीसा की माँ ने सुसाइड कर लिया था। मीसा जब अपने घर पहुंचती है तो उसका वेलकम उसकी स्टेप मॉम रुक्मिणी करती है। रात में डिनर के टाइम पर रुक्मिणी मीसा को बताती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, वो डेली तुम्हारी बर्थडे की पिक्स देखते हैं। मीसा बोलती है कि डैड कहाँ पर हैं। रुक्मिणी बोलते हैं कि वो किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन के बाद में घर पर वापस आ जाएंगे। उसके बाद में मीसा अपने रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी ड्रॉइंग्स देखती है। उनमें कुछ ड्रॉइंग अजीब होती है जिनको देखकर मीसा को अजीब लगता है। वो रूम का दरवाजा बंद कर देती है तो बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है। मीसा दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो फिर से दरवाजा बंद कर रूम के अंदर आ जाती है लेकिन फिर से बाहर से कोई नॉक करता है। मीसा दरवाजा खोलती है तो बाहर देखती है खून के निशान होते हैं। वो उस खून के निशान को फॉलो करती है। फॉलो करने पर उसके फादर उसे दिखाई देते हैं जो लालटेन लिए हुए थे। वो अपने फादर को फॉलो करती है तो एक पर्दे को हटाने पर उसे फादर का पुतला दिखाई देता है और सीढ़ियों के नीचे उसके फादर दिखाई देते हैं। तभी उसके फादर का पुतला मीसा को धक्का दे देता है और मीसा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जब मीसा को होश आता है तो वो बेड पर होती है। मीसा सभी को बताती है कि उसने रात को फादर को देखा। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। रुक्मिणी बोलती है कि शायद तुमने स्टेट मैनेजर कपिल को देखा होगा। फिर भी मीसा नहीं मानती तो सभी लोग उसको दिलासा देने के लिए पूरे घर में रतन को सर्च करते हैं। कहीं पर भी मीसा के फादर नहीं मिलते हैं। दूसरे दिन रुक्मिणी मीसा को गेम दिखाने के लिए लेके जाती है। वहाँ पर मीसा की मुलाकात एसपी अशोक से होती है जो कि मीसा को पार्टी में इनवाइट करता है। वहीं पर मीसा अपने दूर के कजन राणा से मिलती है। आज के गेम में राजा की उपस्थिति न होने के कारण राजा की जगह उसका स्टेट मैनेजर कपिल खेलता है। कपिल और राणा के बीच में गेम कंपटीशन होता है। कपिल गेम जीतने वाला ही होता है लेकिन तभी उसकी बंदूक में कुछ खराबी हो जाती है जिसके कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है और गेम राणा जीत जाता है। इसके बाद में कपिल अकेले में अपनी मरहम पट्टी कर रहा होता है। मीसा उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। कपिल बोलता है कि ये सब राणा ने किया है, उसको हारना पसंद नहीं है तो उसने मेरे बंदूक में पत्थर डाल दिया जिससे बैकफायर हो गया और मुझे चोट लग गई। मीसा कपिल से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ हैं। कपिल बोलता है कि मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था और 4-5 दिन के बाद मैं अभी लौटा हूँ, मुझे नहीं पता आपके डैड कहाँ हैं। रात में मीसा को पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। उसे चेक करने के लिए मीसा पियानो के पास जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। पीछे रिकॉर्डर चल रही होती है। मीसा पर्दे के पास जाती है तो उसका हाथ कोई खींच लेता है जिससे मीसा जोर से चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में एसपी अशोक को घर पर बुलाया जाता है। एसपी अशोक से मीसा बोलती है कि उससे डर है कि कहीं उसके फादर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया है। काफी दिनों से वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं और मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब हो गए हैं। मीसा एसपी अशोक को मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए बोलती है। एसपी अशोक बोलता है कि मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मीसा रुक्मिणी के साथ एफआईआर लिखाने पुलिस स्टेशन जाती है। वापस आते टाइम रुक्मिणी मीसा को एक मंदिर में लेके जाती है जहाँ पर एक अंधी औरत होती है जो अचानक मीसा के सर पर हाथ रख देती है और मीसा से बोलती है कि तुम्हें एक आत्मा अपनी तरफ खींच रही है। घर पर आकर मीसा ये बातें कपिल को बताती है और उस औरत को घर पर लाने की बात कहती है। कपिल उस औरत को घर पर लाता है। मीसा वो अंधी औरत मीसा की ड्राइंग लेकर कुछ रिचुअल प्रोसेस करती है और उसमें रतन सिंह की आत्मा आ जाती है। वो कुछ बोलने वाली होती है तभी रूम में रुक्मिणी आ जाती है और इन सब से गुस्सा हो जाती है और उस अंधी औरत को घर से बाहर निकाल देती है। वो अंधी औरत घर से बाहर निकलते समय मीसा को बोलती है कि आज रात को तुम्हें जवाब मिल जाएगा। रात को मीसा कैंडल जलाकर फादर की आत्मा को बुलाती है। तभी सभी कार के हॉर्न बजने लग जाते हैं। मीसा एक पुरानी कार के पास जाती है जिसमें उसे अपने फादर की डेड बॉडी दिखाई देती है। डेड बॉडी देखने के बाद में मीसा डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घर के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मीसा सभी को बताती है कि कार के अंदर फादर की डेड बॉडी है। बाद में कपिल कार के अंदर चेक करता है तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता है। मीसा भी फिर से चेक करती है तो उसे भी कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीसा के रूम में एक नौकरानी आती है और वो बोलती है कि आपके फादर का कॉल आया हुआ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। रुक्मिणी मीसा को उसके फादर से बात करवाती है। मीसा रियलाइज करती है कि ये रिकॉर्डेड वॉइस है और वो फिर से उसी कार के पास कपिल के साथ जाती है जिस कार में उसने रात को डेड बॉडी देखी थी। उस कार के अंदर मीसा को उसके फादर की रिंग मिलती है। मीसा कपिल को बताती है कि उसके फादर का मर्डर हुआ है, ये सब रुक्मिणी कर रही है मुझे डराने के लिए ताकि सभी को लगे कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ और ये स्टेट रुक्मिणी को मिल जाए। फिर मीसा कपिल के साथ राणा की पार्टी में जाती है। राणा और रुक्मिणी के बीच में मीसा कुछ कनेक्शन नोटिस करती है। मीसा इसके बारे में कपिल से पूछती है। कपिल बोलता है कि राणा पहले
पहले रुक्मिणी को पसंद करता था, पर रुक्मिणी राणा को पसंद नहीं करती थी। बट राणा अभी भी रुक्मिणी को पसंद करता है और राणा ने अभी तक शादी भी नहीं की है। फिर मीसा और कपिल रुक्मिणी और राणा की बातें सुनते हैं। राणा रुक्मिणी को बोलता है कि उसके पास एक दिन का टाइम है, वरना वो सभी को उसके बारे में बता देगा। ये कहकर राणा पार्टी से चला जाता है। कपिल और मीसा उसका पीछा करते हैं। रास्ते में वो कुछ लोगों से मिलता है और उनको पैसे देता है। वो लोग राणा को मारते भी हैं। कपिल और मीसा ये सब दूर से देख रहे होते हैं। वो राणा के पास जाते हैं और उससे सब कुछ पूछते हैं। राणा बताता है कि मैंने और राजा रतन सिंह ने मिलकर प्लेस को होटल में बदलने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। राजा गायब हो गया है और ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसी रात राणा का कोई मर्डर कर देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग मीसा रुक्मिणी से ये सब पूछती है। तो रुक्मिणी मीसा को प्यार से समझाते हुए बोलती है कि वो यहाँ से चली जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। इसके बाद रुक्मिणी कपिल के साथ एसपी अशोक से मिलने के लिए चली जाती है और मीसा राजा रतन सिंह के डॉगी कमांडर को राजा रतन सिंह की रिंग स्मेल करवाती है। इसके बाद में कमांडर पूरे प्लेस में राजा रतन सिंह को ढूंढने लग जाता है और एक तालाब के पास आकर वो जोर जोर से भौंकने लग जाता है। जब कमांडर तालाब के पास आकर भौंकना शुरू कर देता है तो मीसा समझ जाती है कि तालाब के अंदर कुछ है। वो पदम काका को तालाब के अंदर चेक करने के लिए बोलती है और कपिल को कॉल करके बुलाती है। जब पदम काका तालाब के अंदर चेक करते हैं तो वहाँ पर रतन सिंह की डेड बॉडी निकलती है। भी मीसा के सर पर कोई जोर से वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश में आता है तो वो अपनी कार में बंद होती है और उसके सामने पदम काका की डेड बॉडी होती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे कपिल दिखाई देता है। वो सब कुछ समझ जाती है कि ये सब कुछ कपिल कर रहा था। वो समझ जाती है कि अभी तक कपिल ही उसे डरा रहा था और रुक्मिणी का बच्चा कपिल का ही है। राजा ने रुक्मिणी और कपिल को एक साथ देख लिया था, इसलिए कपिल ने राजा को मार दिया। उसके बाद में कपिल मीसा की कार को तालाब में धक्का दे देता है और घर वापस आकर रुक्मिणी के साथ प्लानिंग करता है। कपिल और रुक्मिणी दोनों एसपी अशोक को बुलाते हैं और मीसा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। एसपी अशोक आसपास मीसा को सर्च करता है। सर्च करने पर तालाब में उसकी कार मिलती है और उसमें पदम काका की डेड बॉडी, पर उसमें मीसा नहीं मिलती है। डॉक्टर शेखावत रुक्मिणी के पास जाता है। रुक्मिणी डॉक्टर शेखावत को बोलती है कि मीसा शायद मुंबई चली गई, उसकी कार तालाब में मिली है या फिर वो मर गई। डॉक्टर शेखावत रुक्मिणी को बताता है कि मीसा तो 1 हफ्ते पहले ही मर गई थी। मैंने उसकी हॉस्पिटल में डेड बॉडी देखी थी। मरी हुई लड़की वापस कैसे जिंदा हो सकती है। रुक्मिणी अपने घर की तरफ देखती है तो मीसा उसे व्हीलचेयर पर दिखती है। रुक्मिणी को बताती है कि उसका नाम फतेमा है। वो मीसा की बचपन की फ्रेंड है। उसने ही मीसा को उसके फादर से मिलने के लिए बोला था, लेकिन जब वो अपने फादर से मिलने के लिए जाती है तो उसके फादर का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। मीसा को लगता है कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते और वो बहुत ज्यादा दुखी होकर सुसाइड कर लेती है। बाद में भी रतन सिंह का फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो डॉक्टर शेखावत ने मुझे मीसा बनाकर यहाँ पर भेजा। अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो डॉक्टर शेखावत और फतेमा से माफी मांगती है। तभी कपिल आता है और डॉक्टर शेखावत के पीछे से वार करता है, जिससे डॉक्टर शेखावत वहीं पे बेहोश हो जाता है। कपिल को गन से रोकने की कोशिश करती है। कपिल रुक्मिणी से गन छीनने की कोशिश करता है, तब गलती से रुक्मिणी को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। बाद में फतेमा कपिल को बंदूक दिखाकर रोकने की कोशिश करती है तो कपिल बोलता है कि बहुत साल पहले राजा ने मेरी इंसल्ट की थी क्योंकि मैंने उसके कपड़े पहन लिए थे, तो उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। इसी का बदला लेने के लिए मैंने रुक्मिणी को अपने जाल में फंसाया था और राजा को भी मैंने ही मारा था और राणा को भी मैंने ही मारा था। तभी कपिल फतेमा से बंदूक छीन लेता है और बंदूक फतेमा पर चला देता है, लेकिन गोली कपिल पर ही लग जाती है क्योंकि फतेमा ने उसके अंदर पत्थर डाल दिया था, जिससे बैक फायर हो गया था। और तभी डॉक्टर शेखावत को होश आ जाता है और पुलिस सभी लाशों का रेस्क्यू करती है और राजा रतन सिंह की प्रॉपर्टी मीसा ट्रस्ट के नाम कर दी जाती है।